और दोस्तों स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर महत्वपूर्ण बात करेंगे। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो टॉपर हैं लगातार कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों के लिए कहीं न कहीं वहाँ पर एक डर पैदा कर रहे हैं, या फिर उनके मन में एक डर की स्थिति हो जा रही है, या फिर जो फर्जीवाड़ा को लेकर के, धांधली को लेकर के आज भी अगर आप देखेंगे तो जो पहले के प्रिंसिपल और एक अध्यापक गिरफ्तार हुए थे, अब जिसको प्रिंसिपल के द्वारा जिसको व्हाट्सएप किया गया था वाइस प्रिंसिपल, अब उनकी भी आज कल गिरफ्तारी हो गई थी। तो इस तरह से भले ही उन लोगों ने ये कहा हो कि नहीं हमारे पास मोबाइल खो गया या फिर अन्य तरह की चीज़ें, सभी को समझ में आ रहा है कि उन्होंने साक्ष्य छिपाने की कोशिश की है और धारा भी लगाई जा रही है, धारा 201। तो इससे ये तो बिल्कुल हम लोग नहीं कह सकते कि धांधली बिल्कुल हुई नहीं होगी, ये तो हम आप नहीं कह सकते हैं। ठीक है, भले ही यहाँ पर पीएनपी की तरफ से कहा जाए कि नहीं हमने पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती करवा दी, लेकिन जो भी चीज़ें मिली हैं और इसमें ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं धांधली फर्जीवाड़ा के, जो कि दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर प्रॉपर तरीके से जांच हो या फिर हर स्तर से अगर यहाँ पे कड़ी निगरानी पहले से रखी गई होती, तब हम ये मान सकते थे कि चलिए ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे नीट, जेई, मतलब जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स, वहाँ पर भी धांधली फर्जीवाड़ा से अछूते नहीं रहे हैं वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो। और मानो एक बहुत बड़ी चुनौती सी बन गई है भर्ती को पूरी तरह से निष्पक्ष, धांधली रहित, फर्जीवाड़ा रहित, पारदर्शी तरीके से करवाना। तो यहाँ पर देखिए कुछ हमारे भाइयों के द्वारा और कुछ हमने भी मेहनत की है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, हमारे भाइयों की मेहनत, आपकी मेहनत ज़्यादा है, जिसमें हमने कुछ हाई गुणांक वाले अभ्यर्थियों को खोज निकाला है। खोज निकालने का मतलब है कि जिन भाइयों ने अपने मार्क्स शेयर किए हैं तो हमने उनकी एक लिस्ट बना रखी है। और अभी जितने भी आपके अनुमान है कि हाई गुणांक वाले बहुत 1000 होंगे, 500 होंगे, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हाई गुणांक वाले अभ्यर्थी लगभग यहाँ पे 100 के आसपास हैं। देखिए हो सकता है कि महज मेरा एक अनुमान हो, ये मैं बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये मेरा आंकड़ा गलत भी कल को साबित हो जाए। ठीक है, मात्र 100, और ये सभी विषयों को मिला करके बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर विषय को लेकर के बात नहीं कर रहा हूँ, सभी विषयों को मिला करके बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी दोस्तों अभी तक मैंने आप सभी के साथ मैं भी देखता हूँ कि बाकी लोग क्या बताते हैं। किसी के द्वारा ये एक एक का दुक्का छोड़ करके बाकी सभी लोग जो है मानो गुणांक उनके ही अनुसार बनने वाला है। साथियों मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप का 70 गुणांक हो तो भी आप श्योर हैं आपका 100% हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चांस किसी के भी कम नहीं है। और जो हाई गुणांक है तो कहीं ना कहीं उनके तो चांस हैं पूरे। और सीटों की संख्या को लेकर के आप देखेंगे तमाम तरह की चीज़ें निकल करके आती रहती हैं। मतलब कि जैसे कि पहले कहा गया था कि जो 10 जिलों का डेटा भेजा जा रहा है उसमें कितनी सीटें प्राप्त हो रही हैं, फिर बाद में जो 65 ज़िले थे वहाँ से बताया गया कि सीटों की संख्या बढ़ रही है। और आप सभी जानते हैं कि जो एक समस्या बन रही है इनवैलिड रिजल्ट वाला, कम नंबर वाला, तो उसमें जो अभ्यर्थी 400-500 किलोमीटर दूर से हैं या 600 किलोमीटर दूर से हो, किस प्रकार से प्रयागराज हर दिन आ पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। या फिर 20 तारीख को धरना है, आप सभी को पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। और हमने ये जो तिथि है बहुत सोच समझ करके हम लोगों ने डिसाइड की है, हालांकि मेरा मानना था कि हम लोगों को उसके पहले ही एक बार एकजुट होना चाहिए था। तो अगर यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश अगर हम लोग कर लेते हैं और अगर सीटें जुड़ जाए, देखिए सीटें तो जितनी आनी होगी उतनी आएगी, लेकिन अगर हमने कोशिश कर लिया, सीटें अगर उसकी वजह से बढ़ गई तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे घर में खुशियाँ आ जाएंगी, बहुत सारे और अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी भाइयों बहनों से कि जो भी लोग सपोर्ट कर सकते हैं वो ज़रूर आ करके सपोर्ट करें सीटों की संख्या बढ़वाने के लिए। साथ ही साथ जिनके प्रत्यावेदन जमा हो गए हैं, जिनके नहीं जमा हो पाए हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कहीं से और कुछ हो नहीं पा रहा है, इसलिए विकल्प वही है कि प्रयागराज जा करके जो भी OMR सीट से नंबर कम हो गए रिजल्ट में, या फिर इनवैलिड रिजल्ट वाली समस्या हो, या फिर किसी भी प्रकार की अन्य प्रकार की समस्या हो, तो उसके लिए आपको वही है कि आपको एक एप्लीकेशन प्रत्यावेदन ही देने होंगे परीक्षा नियामक प्राधिकारी जी के पास। इसके अलावा कोई और विकल्प हमारे पास नहीं बन पा रहा है। आगे कुछ होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए इतना काम आप लोग करके उसकी एक आप लोग रिसीविंग कॉपी प्रिंट आउट या उसकी एक कॉपी आप ज़रूर अपने पास रखिएगा, ताकि भविष्य में जब भी इसके लिए कुछ अगर होता है, शासनादेश वगैरह जारी अगर होते हैं, तो वहाँ पर आपके पास साक्ष्य पूरी तरह से होने चाहिए। ठीक है, बाकी दोस्तों रिजल्ट की आप जिनके रिजल्ट बिल्कुल सही है तो रिजल्ट जो आपने डाउनलोड किया होगा PDF, उसकी आप प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लेना। वो आपको जो भी अभ्यर्थी मेरिट सूची में आएंगे वहाँ पे काउंसलिंग में 100% आपको चाहिए होगा। अभी मैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के ज़्यादा तो बात नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो अभी बिल्कुल आपके पास प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बाद में फिर 20/12/2021 तक तो रहेगा वो,
उसके बाद हो सकता है कि फिर आप रिजल्ट अपना डाउनलोड भी ना कर पाएँ, क्योंकि उसमें लास्ट डेट वही लिखा हुआ है। और ये भी हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पर यूपी टेट एग्ज़ाम 28 नवंबर से पहले पहले ही यहाँ पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी भी हो जाए। बिल्कुल इस बात के चांसेस हैं। तो हम हर पहलुओं पर विचार करते हैं और हर तरह से जो भी चीज़ें हो सकती हैं उसको लेकर के बात करते हैं। एक प्रश्न आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि लिस्ट हमारी कब तक जारी होगी। तो जहाँ जिस दिन या जब तक रिक्त पदों का डेटा, वेरीफाइड डेटा, सिर्फ डेटा नहीं, वेरीफाइड पूरी तरह से पुनरीक्षित डेटा सभी जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय के माध्यम से सभी 75 जिलों का बेसिक शिक्षा निदेशालय के पास पहुंच जाएगा। मेरा अनुमान है कि ठीक उसके अगले दिन या हो सकता है कि एक आध दिन का और समय लिया जाए, चयन सूची पर काम शुरू हो जाएगा। और जब काम शुरू हो जाएगा तो फिर आप समझ लीजिए कि बहुत होगा 4 से 5 दिन का समय लगेगा लिस्ट आपकी आने में। और लिस्ट आपकी कैसे बनेगी, उसमें कोई फॉर्म भरवाया जाएगा पहले या सीधे सीधे जिला आवंटन सूची मेरिट के आधार पर जारी कर दी जाएगी। जिनके अच्छे गुणांक होंगे गृह जनपद, बाकी जिनके कम गुणांक होंगे आप सभी जानते हैं कि उसमें एक नियम होता है। और अगर प्रेफरेंस लेना होगा तो उसके पहले एक फॉर्म भी भरवाया जाएगा, सभी से ऑनलाइन आवेदन प्रेफरेंस का लिया जाएगा। ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो है फिर जिला आवंटन सूची आए, तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी इसकी प्रक्रिया जो है, हम ये तो नहीं कह सकते कि प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। हमें जहाँ तक अनुमान है कि प्रक्रिया इसकी शुरू हो चुकी है और कभी भी आपको शासनादेश के माध्यम से विस्तृत जानकारी देखने को मिल सकती है। अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं अभी डेटा नहीं पहुँचा है, तो फिर वो बताएं हमें किस प्रकार से उन्हें पता है। हमें तो नहीं समझ में आ रहा कि डेटा नहीं पहुँचा है, कहीं से कुछ बताया नहीं गया, ना ही न्यूज़पेपर के माध्यम से। हाँ, अगर कोई नया शासनादेश आ जाता है कि हाँ अभी इतने जनपदों का डेटा नहीं पहुंचा है, तो फिर हम वहाँ पे अश्योर हो जाएंगे, कन्फर्म हो जाएंगे कि हाँ इन जिलों का डेटा अभी तक नहीं पहुंचा है। फिर हम उन जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से वहाँ पर जाकर के संपर्क करने का प्रयास करेंगे, जो भी हमारे उस जिले के भाई बंधुओं के उनके माध्यम से, ताकि वहाँ से भी डेटा जो है सही डेटा जल्दी से जल्दी भेज दिया जाए, ताकि हमारी चयन सूची पर काम हो। हम नहीं चाहते हैं दोस्तों कि आगे चल करके बहुत ज़्यादा समय खींचे इसमें। और सीटें जुड़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सीटें जुड़ेंगी तो ही कल्याण हो रहा है सभी का। सीटें अगर नहीं जुड़ती हैं तो समझ लीजिए नुकसान ही नुकसान है। सिर्फ वही जो हाई गुणांक वाले अभ्यर्थी होंगे उनका ही फिर चयन वहाँ पे हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत सारे ऐसे रीजन है, और हमने बता दिया आपको कि जो टॉपर है लगभग उनकी संख्या 100 के आसपास है सभी विषयों की मिला करके। फर्जीवाड़े वाले जो है उनकी बात देखिए मैं नहीं कर रहा हूँ। फर्जीवाड़े वाले तो फिर निश्चित रूप से वो योग्य अभ्यर्थियों की ही सीटें खराब करते हैं, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। फर्जीवाड़े वाले पूरी तरह से बाहर होने चाहिए और सीटें भी जो है 100% जुड़नी चाहिए। इसके लिए हम लोगों को पूरा अपना प्रयास करना होगा, जितना हम लोग प्रयास कर सकते हैं। तो सेफ गुणांक कटऑफ को लेकर के आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। मेरा आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, बिल्कुल भी आप लोग पैनिक मत होइए। जो लोग भी पैनिक कर रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि भैया आप पैनिक किसी को मत करिए। अगर आप कर सकते हैं तो सीटों को जुड़वाने में अपना सहयोग करिए, ये काम करिए। या जो इनवैलिड रिजल्ट वाले हैं जिनके नंबर कम हो गए उनके लिए कुछ आप कर सकते हो तो उनके लिए करिए आप। या फिर कुछ और भी प्रकार की जो समस्याएं हैं फर्जीवाड़ा वाले बाहर और उनकी जांच की जाए, उसमें अगर आप सहयोग कर सकते तो करिए। ना कि आप रोज़ रोज़ सेफ गुणांक को ज़्यादा बता करके अभ्यर्थियों को परेशान करें, मानसिक पीड़ित करें। ये उनसे निवेदन है मेरा। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं और अच्छा भी लगता है, और इसी तरह से आगे भी आप लोग जो अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जो भी ऑथेंटिक और सही जानकारी होती है आप सभी को समय समय पर सूचना प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चैनल को जिन साथियों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।